तो अगर हम सब्जेक्ट और एनालिसिस की बात कर रहे थे भाई प्रीलिम्स 2011 से लेकर 2022 तक के हम प्रीलिम्स के क्वेश्चंस की बात कर रहे थे प्रीलिम्स में। तो हमने क्या कर लिया भाई, इकोनॉमी कवर कर लिया है, हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर कवर कर लिया है हमने, है ना। अब हम बात करेंगे जियोग्राफी की, है ना। पॉलिटी का हमारे पास एक मैंने ईयर वाइज यहाँ पे तो ईयर वाइज बनाया हुआ है, लेकिन यहाँ पे हम टॉपिक वाइज ही बना लेंगे। इन्वायरमेंट का भी ईयर वाइज हमारे पास प्ले लिस्ट बना हुआ है, ठीक है, तो उसका हम टॉपिक वाइज ही बना लेंगे। ओके, तो इसके बाद हम ज्योग्राफी करेंगे, ज्योग्राफी के बाद हम इन्वायरमेंट के बाद पॉलिटी एंड पॉलिटी के बाद साइंस एंड टेक। ओके, सो ये हमारे पास ये दोनों हो चुका है। तो ज्योग्राफी की बात करते हैं यार। तो ज्योग्राफी में हमारे पास टॉपिक वाइज तो ऐसे कुछ नहीं है, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे दिख जाएगा आपको जो टॉपिक वाइज होगा सोलर सिस्टम के कितने क्वेश्चन हैं भाई। सोलर सिस्टम के यहाँ पे 5 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो हम लोग 1 से स्टार्ट करेंगे यार, और हम ये बात करें कि हर साल ज्योग्राफी से कितने क्वेश्चन आते हैं। जो ज्योग्राफी में ट्रेंड रहा है भाई वो कुछ इस प्रकार का रहा है। सर ये पॉलिटी का ट्रेंड है, तो पॉलिटी का आ गया यहाँ पे, कोई बात नहीं, ठीक है। तो हमारे पास ज्योग्राफी में हर साल हमारे पास देखने को मिलता है भाई 5 से 8 क्वेश्चन तो देखने को मिलते ही हर साल। तो वो दिखते हैं हमारे पास क्वेश्चन, है ना। सोलर सिस्टम एंड जियोलॉजिकल टाइम स्केल से बात करते हैं। चलो पहले क्लाइमेटोलॉजी देख लेते हैं, सोलर सिस्टम थोड़ा सा आसान है। क्लाइमेटोलॉजी देख लेते हैं, यहाँ पे क्लाइमेटोलॉजी से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ओके, हाई क्लाउड्स प्राइमरी रिफ्लेक्ट सोलर रेडिएशन एंड कूल द सरफेस ऑफ द अर्थ। जो हाई क्लाउड्स होते हैं क्या वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं सोलर रेडिएशन को? ये गलत है भाई, बिकॉज जो लो क्लाउड्स होते हैं सपोज ज़मीन के पास हो गए, इसलिए तो हमें अंधेरा अंधेरा दिखता है भाई। जब बादल पास आ जाते हैं, बारिश के समय आते हैं तो अंधेरा अंधेरा क्यों दिखते हैं? बिकॉज ये रिफ्लेक्ट करते हैं, जो लो क्लाउड्स होते हैं ना, जो लो क्लाउड्स होते हैं वो क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं सोलर रेडिएशन को, और इससे हमको क्या आता है, ठंडा ठंडा लगता है यार। ओके, सो नॉट हाई क्लाउड्स। जो हम लोग बादल में देखना, आप जैसे अभी बादल देखोगे ठंडी मौसम में तो एकदम ऊपर ऊपर रहेंगे तो वो एकदम बादल साफ रहता है, आदमी हम लोग पूरा सोलर सिस्टम चमकते रहता है, सोलर रेडिएशन रिफ्लेक्ट नहीं होते, है ना। So low clouds have high absorption of infrared radiation emanating from the earth's surface and thus cause warming effect। देखो भाई, जो हाई क्लाउड होते हैं ना, ये तो लो हो गया, ये हाई क्लाउड हो गया, ठीक है। हाई क्लाउड क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, है ना, ये ट्रैप कर लेते हैं आउट गोइंग सोलर रेडिएशंस को, जो कि सब ज़मीन से जा रहे हैं, है ना। तो वो हाई क्लाउड क्या करते हैं, इसको ट्रैप कर लेते हैं। किसको ट्रैप कर लेते हैं भाई? जो आउट गोइंग इंफ्रारेड रेडिएशन है, जो कि अर्थ की सरफेस एमिट कर रही है, और उसको फिर से ज़मीन में फेंक देते हैं, जिससे क्या होता है, वार्मिंग होता है। तो याद रखना तरीका, ट्रिक याद रखो यार, क्योंकि ऐसा एग्जाम में कन्फ्यूजन हो जाता है ना। तो हमें याद रखनी लो से रिफ्लेक्ट, ठीक है, LR, ठीक है। एंड हाई जो होंगे वो एब्जॉर्ब करेंगे, है ना, हाई एब्जॉर्ब करेंगे। एब्जॉर्ब क्या करेंगे, लेकिन एब्जॉर्ब तो करेंगे, लेकिन एब्जॉर्ब क्या करेंगे वो भी याद रखना है ना, इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेंगे, है ना, सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। एब्जॉर्ब इंफ्रारेड रेडिएशन, जो कि कहाँ से आ रहे हैं, अर्थ की सरफेस से आ रहे हैं। तो यहाँ पे करेक्ट कोई सा भी नहीं है, तो नाइदर 1 नॉट 2 इज करेक्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 6 यार। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, वेस्टर्लीज इन द साउदर्न हेमिस्फीयर आर स्ट्रॉन्गर एंड परसिस्टेंट देन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, वाई? तो बोल दिया गया कि जो साउदर्न हेमिस्फीयर है, सपोज करो ये इक्वेटर हो गया, साउदर्न हेमिस्फीयर में जो वेस्टर्लीज होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ज़्यादा परसिस्टेंट होते हैं। क्यों? देखो भाई, ये जो क्वेश्चन था 2011 में आया था, और इससे पहले वाला जो क्वेश्चन है 2022 में आया था, ठीक है। तो थोड़ा सा यूपीएससी अपना जो ज्योग्राफी में ट्रेंड है वो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल की तरफ जा रही है, तो जो 1 लाइनर्स हैं उस प्रकार क्वेश्चन तो आप एक्सपेक्ट मत करो यार, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, हम लोग बता दिए कि भाई जो वेस्टर्लीज हैं साउदर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। क्यों? साउदर्न हेमिस्फीयर हैज़ लेस लैंड मास एंड कंपेयर टू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये बात तो सही है, और इसकी वजह से भी हमारे पास क्या होता है, हिंड्रेंस नहीं मिलता भाई, बिकॉज लैंड मास होगा तो हिंड्रेंस होगा, है ना। तो वेस्टर्लीज को उतना हिंड्रेंस नहीं मिलता, बिल्कुल सही बात है, इसीलिए हमारे पास क्या होते हैं, स्ट्रॉन्गर होते हैं वेस्टर्लीज इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। कोरियोलिस फोर्स इज हायर इन साउदर्न हेमिस्फीयर एज कम्पेयर टू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। कि ये सही है भाई कि जो कोरियोलिस फोर्स है वो साउदर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा है। कोरियोलिस फोर्स तो सेम रहेगा यार साउदर्न हेमिस्फीयर एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, वो तो डिपेंड नहीं करता यार लैंड मास से, बिकॉज डिपेंड करता है एंड डिस्टेंस, है ना। इक्वेटर में कोरियोलिस फोर्स कितना होता है, 0 होता है, एंड साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल दोनों में तो सेम होगा, मैक्सिमम होगा 90 डिग्री पे। सो इट डज नॉट इफेक्ट ऑन दी साउदर्न हेमिस्फीयर एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। कोरियोलिस फोर्स दोनों क्या होंगे, दोनों जगह में सेम होंगे। तो करेक्ट हमसे पूछा गया, कट जाएगा A1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट
कुड बी द मेन रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अफ्रीकन एंड यूरेशियन डेजर्ट बेल्ट। जो अफ्रीकन एंड यूरेशियन डेजर्ट बेल्ट बना है उसके बनने का मेन रीजन क्या है, ये हमसे पूछा गया 2011 में क्वेश्चन आया था भाई। इट इज़ लोकेटेड इन द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। बिल्कुल सही बात है। हाई प्रेशर में एयर क्या होता है, डिसेंड करता है, एंड जब एयर डिसेंड करेगा, है ना, जब एयर डिसेंड करेगा तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे क्लाउड्स नहीं बन पाएंगे, क्लाउड का फॉर्मेशन नहीं होगा। याद रखना, जहाँ पे बारिश नहीं होती है ना, वहाँ पे क्या होते हैं, रेगिस्तान बनते हैं। जहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है वहाँ पे रेगिस्तान नहीं बनते, ये याद रखना भाई। दोनों कन्फ्यूजन आते हैं, लोग सोचते हैं यहाँ पे ज़्यादा गर्मी पड़ेगी वहाँ पे रेगिस्तान होगा, गलत बात है भाई। सबसे ज़्यादा गर्मी तो इक्वेटर पड़ती है, इक्वेटर में रेगिस्तान है क्या, नहीं है। सो डेजर्ट आर फॉर्म ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ रेनफॉल। याद रखना भाई, डेजर्ट में बचपन में कन्फ्यूज होता है, इसीलिए मैं आज बहुत फोकस करना हूँ इस पर। डेजर्ट क्यों बनते हैं, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रेनफॉल, ठीक है। और लैक ऑफ रेनफॉल क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ क्लाउड फॉर्मेशन। एंड लैक ऑफ क्लाउड फॉर्मेशन क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ द हाई प्रेशर बेल्ट, बिकॉज वहां पे क्या कर रहा है, एयर सबसाइड कर रहा है। सो फर्स्ट इज करेक्ट, बिकॉज सब ट्रॉपिकल जोन में हमारे पास क्या है, हाई प्रेशर बेल्ट है। ओके, अगर मैं इसको थोड़ा बनाऊं तो यहाँ पे अगर इक्वेटर हो गया, ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारे पास इस प्रकार से एयर इस प्रकार से बहते हैं इधर इधर इधर, एंड यहाँ पे इस प्रकार से एयर इधर बहते हैं, है ना, एंड इसके बाद यहाँ पे एयर इधर बहेगा, एंड फिर एयर इधर बहेगा, फिर एयर इधर बहेगा। तो यहाँ पे ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, इसको हॉर्स लैटिट्यूड हम बोल रहे हैं, है ना। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर को क्या बोलते हैं, हॉर्स लैटिट्यूड, जहाँ पे लो प्रेशर की वजह से एयर का मूवमेंट नहीं होता, है ना, तो हाई प्रेशर की वजह से एयर का मूवमेंट नहीं होता। एंड इट इज़ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द वार्म ओशियन करेंट्स। क्या ये सही है भाई कि वार्म ओशन करेंट्स की वजह से हमारे पास यहाँ पे डेजर्ट का फॉर्मेशन होता है, नो। यहाँ पे वार्म ओशन करेंट्स होते तो बारिश हो जाती है भाई। यहाँ पे कोल्ड ओशन करेंट्स हैं, इसीलिए यहाँ पे क्या नहीं बनते, बादल नहीं बनते। जो ऑफशोर विंड्स है ना, ऑफशोर मीन्स अवे फ्रॉम दी, जो ऑफशोर विंड्स हैं, है ना, तो जो कोल्ड ओशन करंट है, जहाँ पे हमारे पास कोल्ड ओशन करंट की वजह से हमारे पास जो ऑफशोर विंड है वो वहाँ पे क्या नहीं बनते यार, वो बादल के फॉर्म में नहीं बनते, इसीलिए हमारे पास क्या नहीं होता यार, वहाँ बारिश नहीं होती, वो डेजर्ट बन जाते हैं। सो इट इज़ नॉट, है ना, जो वेस्टर्न कोस्ट है वो हमारे पास क्या नहीं है यार, इट इज़ नॉट इन्फ्लुएंस बाय द वार्म ओशन करंट, बट इट इज़ अदर इन्फ्लुएंस बाय द कोल्ड ओशन करंट्स, ठीक है। तो करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जगह ए, ओनली वन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है, The jet aircraft fly very easily and smoothly in the lower stratosphere. What could be the appropriate explanation? 2011 में क्वेश्चन आया था कि जो जेट एयरक्राफ्ट होते हैं वो लोअर स्ट्रेटोस्फीयर में आसानी से क्यों फ्लाई कर लेते हैं भाई। देयर इज़ नो क्लाउड और वाटर वेपर इन द लोअर स्ट्रेटोस्फीयर। बिल्कुल सही बात है, कम क्लाउड्स होते हैं यार लोअर स्ट्रेटोस्फीयर में, इसीलिए वहाँ पे एरोप्लेन आसानी से, मतलब जेट एयरक्राफ्ट होते हैं वो आसानी से यहाँ पे क्या कर लेते हैं, फ्लाई कर लेते हैं। एंड देयर इज़ नो वर्टिकल विंड इन द लोअर स्ट्रेटोस्फीयर। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे कोई भी वर्टिकल विंड नहीं होती, इससे जो ये डिसबैलेंस नहीं होते, बिकॉज वहाँ पे हाई टेम्परेचर है, इंक्रीज इन टेम्परेचर होता है हाइट के साथ वहाँ पे, इसीलिए क्या होता है, वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर नहीं होता यहाँ पे। तो दोनों यहाँ पे करेक्ट है, आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 10 है, The 2004 tsunami made people realize that mangroves can serve as reliable safety hedge against the coastal calamities. How do mangrove function as a safety hedge? ये 2000 किस में आया था, 2011 में क्वेश्चन आया था यार कि मैनग्रूव कैसे सेफ्टी है जैसा काम करते हैं। द मैनग्रूव स्वैम्प सेपरेट द ह्यूमन सेटलमेंट फ्रॉम द सी बाय अ वाइड जोन इन विच पीपल नाइदर लीव नॉर वेंचर आउट। The mangrove provide food and medicine which people are in need for. Okay, people are in need of after any natural disaster. No. The mangrove tree are tall with dense canopies and serve as an excellent shelter during cyclones or tsunamis. बिल्कुल सही बात है। ओके, बट ये हमारे पास सही रीज़न नहीं है, बिकॉज मैनग्रूव्स आर टॉल डेंस, सही बात है, एक्सीलेंट सेल्टर ये भी सही है,
लेकिन ये हमको कैलेमिटी से इसलिए नहीं बचाता बिकॉज मैनग्रोव्स के ट्रीज जो होते हैं डू नॉट गेट अपरूटेड, है ना। तूफानों के साथ इनकी जो जड़ें होती हैं वो अपरूटेड नहीं होती बाई स्टॉर्म्स एंड टाइड, एंड एक तरह से यहाँ पे ये बचा के रखते हैं भाई सुनामी से, है ना, हमको सुनामी और साइक्लोन से। तो इनकी जो जड़ें हैं वो बहुत लंबे होते हैं और मजबूत होते हैं, ज़मीन तक अंदर तरफ घुसे रहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, नॉर्मली द टेम्परेचर डिक्रीज विथ इंक्रीज इन हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस। क्वेश्चन नंबर 11 है, नॉर्मली द टेम्परेचर डिक्रीज विथ इंक्रीज इन द हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल लैप्स रेट बोलते हैं। जब हम 1 किलोमीटर ऊपर जाते हैं तो हमारे पास 0.7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है। क्वेश्चन 2012 में आया था यार, क्यों हो जाता है ये हमसे पूछा गया है। बिकॉज टेम्परेचर कम क्यों होता है, सब पता है टेम्परेचर कम होता है, क्यों होता है। द एटमॉस्फेयर कैन बी हीटेड अपवर्ड ओनली फ्रॉम द अर्थ सरफेस, है ना, ऐसा नहीं है भाई, है ना, इट इज़ इनकरेक्ट बिकॉज ओके सॉरी इट इज़ करेक्ट यार, है ना, हमारे पास ओनली फ्रॉम द अर्थ सरफेस बोला बिकॉज अर्थ की जो रेडिएशन है वो क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर को हीट अप करते हैं, और हम दूर जा रहे हैं तो जो हीट अप करने का तरीका है वो भी कम हो रहा है। बिल्कुल सही बात है, बिकॉज ऊपर से अगर हमारे पास सन अगर एटमॉस्फेयर को हीट कर रहा है, सोच रहे हो तो गलत बात है, बिकॉज ऊपर से तो क्लाउड रिफ्लेक्ट कर दे रहे हैं। एंड देयर इज मोर मॉइस्चर इन द अपर एटमॉस्फेयर, कि अपर एटमॉस्फेयर में ज़्यादा मॉइस्चर होता है भाई, है ना। नो, जो वाटर वेपर होता है ना, इट इज़ जो जितने पास में है, जितना ऊपर जाएंगे उतना कम हमारे पास वाटर वेपर होता है। सो वाटर वेपर डिक्रीज विथ अल्टीट्यूड, वाटर वेपर जो होते हैं ना, वाटर वेपर डिक्रीज विथ अल्टीट्यूड। ओके, सो ये इनकरेक्ट हो गया। द एयर इज लेस डेंस इन द अपर एटमॉस्फेयर, बिल्कुल सही बात है। जो एयर जो होता है उसकी डेंसिटी क्या होती है भाई, हाइट के साथ कम होती जाती है, उसीलिए टेम्परेचर क्या होते जाता है, कम होते जाता है। सो हमसे करेक्ट पूछा, करेक्ट जाएगा सी 1 और 3। तो क्यों कम होता है भाई टेम्परेचर, जो हमारे पास जब हाइट ऊपर जाते हैं तो पहली बात तो क्या है, हमारे पास दी एटमॉस्फेयर कैन ओनली बी हीटेड फ्रॉम दी अर्थ सरफेस, एंड दूसरी बात तो क्या है, जो हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो जो वाटर वेपर रहता है यार, है ना, वो कम होते जाता है। और तीसरा क्या है हमारे पास, तीसरा हमारे पास जो एयर होता है वो लेस डेंस होते जाता है। तो तीनों चीज़ों की वजह से हमारे पास एयर वाटर पेपर तो कोई है नहीं, ऐसी वाटर पेपर का कोई फायदा नहीं है। वाटर पेपर नीचे ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा गर्म होगा तो उसका कोई लेना नहीं है। सो पहले तो क्या है, हमारे पास ऊपर जा रहे हैं तो हमारे पास सबसे पहले क्या हो रहा है, अर्थ से दूर हो जा रहा है, बिकॉज अर्थ इज द मेन सोर्स ऑफ हीटिंग। अर्थ से दूर हो जाता है तो टेम्परेचर कम हो जा रहा है। और दूसरा एयर लेस डेंस हो जा रहा है, इसकी वजह से हमारा टेम्परेचर कम हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक क्लाइमेट ऑफ द ट्रॉपिकल सवाना रीजन। हमको बात किसकी करनी है, ट्रॉपिकल सवाना रीजन के क्लाइमेट की बात करनी है भाई, कि ट्रॉपिकल सवाना रीजन में क्लाइमेट दिखता कैसे है, क्लाइमेट मिलता कैसे है। तो 2012 में ये क्वेश्चन आया था, ट्रॉपिकल सवाना रीजन में जो क्लाइमेट है वो कैसे क्लाइमेट होते हैं भाई, वहाँ पे ड्राई एंड वेट सीजन होता है। यहाँ पे देखना, सवाना में याद रखना, एक ड्राई सीजन होगा, एक वेट सीजन होगा। सवाना देखते हैं आपके दिमाग में आना चाहिए ग्रासलैंड टाइप्स, ओके, एक ग्रासलैंड बायोम है भाई, और यहाँ पे फायर एक लिमिटिंग फैक्टर होता है। तो एक डेफिनाइट ड्राई एंड वेट सीजन होता है यार यहाँ पे, है ना। एंड हमारे पास जो लॉन्ग कौन होता है ना, हमारे पास ड्राई सीजन लंबा होता है कि वार्म सीजन लंबा होता है यार, वो डिपेंड करता है। बट यहाँ पे डेफिनाइट सवाना ग्रासलैंड मतलब जो हमारे पास होता है बायोम, उसमें हमारे पास एक डेफिनाइट डेफिनेट ड्राई सीजन देखने को मिलता है, एक डेफिनेट हमारे पास क्या देखने को मिलता है, ड्राई सीजन, एक डेफिनेट हमारे पास वेट सीजन देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, है ना, 2013 में क्वेश्चन आया था। हमको बात किसकी करनी है, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट की बात करनी है। इक्वेटोरियल फॉरेस्ट का यूनिक कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं भाई, प्रेजेंस ऑफ टॉल क्लोजली सेट ट्रीज विथ ग्राउंड फॉर्मिंग अ कंटिन्यूस कैनोपी, बिल्कुल सही बात है। जो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट होते हैं घने फॉरेस्ट होते हैं, उसमें जो ट्रीज होते हैं वो लंबे लंबे होते हैं यार। एंड को एक्जिस्टेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज, बिल्कुल सही है, बायोडाइवर्सिटी की वजह से जाना जाता है हमारे पास जो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट होते हैं वो। एंड प्रेजेंस ऑफ न्यूमरस वैरायटी ऑफ एपीफाइट्स, बिल्कुल सही है। एपीफाइट्स क्या होते हैं, एपीफाइट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करते हैं। जैसे कि हमारे पास एपीफाइट्स में हमारे पास आया है, हमारे पास महागनी जो है ट्रॉपिकल हार्डवुड पेड़ है, उसके ऊपर हमारे पास एपीफाइट्स देखने को मिलते हैं। मैंगो के ऊपर एपीफाइट्स देखने को मिलते हैं। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट क्या जाएगा डी।
क्वेश्चन नंबर 14 है द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट इज हाई एज कम्पेयर टू द कोस्टल एरियाज, व्हाट इज द रीजन। देखो हमारे पास सपोज करो ये इंडिया हो गया एंड इंडिया के हमारे पास नहीं, ये हमारे पास इंडिया हो गया, तो इंडिया के जो कोस्टल रीजन होगा या फिर इंडिया का जो सेंट्रल रीजन होगा वहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर का वेरिएशन कहाँ पे देखने को मिलेगा, सेंट्रल रीजन में। क्यों देखने को मिलेगा ये हमसे पूछा है, कारण पूछा है भाई कि जो हमारे पास हायर टेम्परेचर का जो डिफरेंस है, एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर जो है ज़्यादा होता है कहाँ पे, हमारे पास इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट में एज कम्पेयर टू व्हाट, एज कम्पेयर टू द कोस्टल एरियाज। क्यों हमसे पूछा गया, रीज़न बताना है भाई। 2013 में ये क्वेश्चन आया था, द थर्मल डिफरेंस बिटवीन लैंड एंड वाटर, लैंड एंड वाटर में जो थर्मल डिफरेंस है उसके वजह से यहाँ पे हमारे पास एनुअल रेंज ज़्यादा देखने को मिलता है। बिल्कुल सही है, बिकॉज पानी के पास में रहेगा तो ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होता नहीं है। एंड वेरिएशन इन द अल्टीट्यूड बिटवीन द कॉन्टिनेंट एंड द ओशन, ऐसा नहीं है भाई, एल्टीट्यूड तो उतना ज़्यादा होता नहीं था, ऊपर नीचे होता नहीं, सब प्लेन होता है। प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड इन द इंटीरियर, नो स्ट्रॉन्ग विंड इंटीरियर में नहीं मिलते भाई, स्ट्रॉन्ग विंड कहाँ पे मिलते हैं, कोस्टल रीजन्स में, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर का ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता। हैवी रेनफॉल इन द इंटीरियर एज कम्पेयर टू द कोस्टल, गलत बात है भाई, कोस्टल रीजन में ज़्यादा रेनफॉल होता है एज कम्पेयर टू इंटीरियर। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा ओनली वन, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 15 है क्लाइमेट इज एक्सट्रीम रेनफॉल इज स्कैंटी एंड पीपल्स यूज टू बी नोमैडिक हर्डर्स, द अबव स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब विच द फॉलोइंग रीजन। ठीक है, 2013 में क्वेश्चन आया था, क्लाइमेट कैसा होना चाहिए, एक्सट्रीम होना चाहिए, रेनफॉल कम होना चाहिए, नोमैडिक हर्डर्स। ठीक है, तो नोमैडिक हर्डर्स कहाँ पे होते हैं भाई, लोग जो सेंट्रल एशियन स्टेपीज़ होते हैं, जो कि जनरली हमारे पास यहाँ पे ये बात करें तो जो चाइना वाला रीजन हो गया है ना, सपोज करो ये हमारे पास इंडिया है, ये हमारे पास ये सेंट्रल एशिया है, तो यहाँ पे जो रीजन्स रहते हैं वो क्या होते हैं भाई, है ना, उसको हम बोलते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड क्लाइमेट। ठीक है, जिसको सेंट्रल एशियन स्टेपीज मतलब जो टेम्परेट ग्रासलैंड होते हैं, जनरली हमारे पास गोबी डेजर्ट वाला जो रीजन है यहाँ पे, है ना, वो हो गया। वहाँ पे यहाँ पे क्या होता है, एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है यार, बहुत ज़्यादा गर्मी फिर बहुत ज़्यादा ठंडी, एंड प्रेसिपिटेशन बहुत कम होता है, 50 सेंटीमीटर से कम होता है ना। और ये नोमैडिक हर्डर्स होते हैं। यहाँ पे हमारे पास इंपॉर्टेंट लोग की बात करें तो किर्गिज़ जो है, किर्गिस्तान के वो लोग होते हैं यहाँ पे, मेनली एग्जांपल की बात कर रहे हैं, कजाकिस्तान के कजाक्स, तो ये सब नाम उन्हीं पे लगा हुआ है, दिस आर नोमैडिक हर्डर्स। क्वेश्चन नंबर 16 है ड्यूरिंग अ थंडर स्टॉर्म द थंडर इज, तो ड्यूरिंग अ थंडर स्टॉर्म द थंडर इन द स्काइज आर प्रोड्यूस्ड बाय। ठीक है, थंडर स्टॉर्म के समय बादल में जो थंडर बनता है वो क्यों बनता है, कैसे बनता है, ये हमसे पूछा गया है। मीटिंग ऑफ द क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड इन द स्काई, जब दो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड आपस में टकराते हैं तो हमारे पास थंडर बनता है क्या, ना भाई। थंडर कैसे बनता है भाई, हमारे पास ये बादल हो गया, इसके अंदर जब प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, ये ज़मीन हो गया, इसका जब बहुत करीब आ जाता है तो यहाँ पे ये दोनों बीच में डिस्चार्ज हो जाता है, इसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, थंडर बनता है। नॉट ऑफ द मीटिंग ऑफ द क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, लाइटनिंग दैट सेपरेट द निम्बस क्लाउड, ना। वायलेंट अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एयर पार्टिकल, नो। जो थंडर होता है वो बिकॉज ऑफ द हाई प्रेशर, ओके। सो कट हमसे पूछा, इसमें कोई सा भी कट नहीं, आंसर क्या हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 17 है द सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड इज द टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, तो बच्चों को पता होगा सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड जो है वो किसका कैरेक्टरिस्टिक है, मानसून क्लाइमेट का कैरेक्टरिस्टिक है यार, ओके। ये तो मानसून का डेफिनेशन भी है, 2014 में क्वेश्चन आया था। 18 नंबर क्वेश्चन है इन द साउथ अटलांटिक एंड साउथ ईस्टर्न पैसिफिक रीजन, साउथ अटलांटिक एंड साउथ ईस्टर्न पैसिफिक रीजन की बात करनी है, इन द ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स साइक्लोन्स डू नॉट ओरिजिनेट। ठीक है, ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स में हमारे पास साइक्लोन्स क्यों नहीं दिखते भाई, साउथ अटलांटिक या फिर साउथर्न ईस्टर्न पैसिफिक रीजन में, रीजन हमसे पूछा गया है, 2015 में क्वेश्चन आया था। सी सरफेस टेम्परेचर आर लोअर, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन सेल्डम अकर, कोरालिस फोर्स इज टू वीक, एब्सेंस ऑफ लैंड इन दिस रीजन। तो इसका आंसर क्या होगा भाई, सी सरफेस टेम्परेचर बहुत कम होता है ना, साउथर्न अटलांटिक में एंड साउथ ईस्टर्न पैसिफिक में हमारे पास क्या है, टेम्परेचर जो है ना
वो बहुत ज़्यादा कम है, इसीलिए वहाँ पे क्या नहीं बनते, साइक्लोन्स का फॉर्मेशन नहीं होता। एंड वहाँ पे लो सी सरफेस टेम्परेचर कारण क्या है भाई, पेरू कोल्ड करंट है ना, फाकलैंड करंट जो कि कोल्ड करंट्स होते हैं, उसकी वजह से वहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम है ना। पेरू करंट को हम्बोल्ट करंट भी बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका नाम, पेरू करंट या फिर हम्बोल्ट करंट जो कि कोल्ड करंट है। तो ये भी पूछा सकता है कि पेरू करंट क्या है, कोल्ड करंट है, ठीक है, जो कि साउथ स्पेसिफिक में बहता है। एंड साउदर्न अटलांटिक में हमारे पास क्या बहता है भाई, साउदर्न अटलांटिक में हमारे पास फाकलैंड करंट बहता है। ओके, या फिर अंगोला करंट, ये भी हमको पास क्या है भाई, कोल्ड करंट्स हैं। इसकी वजह से यहाँ पे क्या नहीं पता, टेम्परेचर ठीक से नहीं राइज कर पाता। और हमको पता है साइक्लोन बनने के लिए 27 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर होना चाहिए, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 26.5 को हम 27 बोल रहे हैं। क्वेश्चन 19 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द विंड विच ब्लो बिटवीन 30 डिग्री नॉर्थ एंड 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड थ्रू आउट द ईयर आर नोन एज वेस्टर्लीज। वेस्टर्लीज किसको बोलते हैं भाई, ओके तो वेस्टर्लीज किसको बोलते हैं, ये बहुत ज़रूरी है ना। तो वेस्टर्लीज किनको बोलते हैं, वेस्टर्लीज उसको बोलते हैं जो कि 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ के बीच में एंड 30 डिग्री साउथ एंड साउथ के बीच में बहता है ना। सो ऐसा नहीं कि 30 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री साउथ तक को हम क्या बोलेंगे, वेस्टर्लीज बोलेंगे। तो वेस्टर्लीज यहाँ पे दो होते हैं, 30 डिग्री से 60 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री से 60 डिग्री साउथ, यहाँ पे वेस्टर्लीज बहते हैं भाई, वेस्ट डायरेक्शन से बहते हैं, इसको वेस्टर्लीज बोलते हैं। ओके, ये जो मैंने बनाया था ना यहाँ पे, ये वेस्ट डायरेक्शन से बह रहे हैं, इसीलिए इनको क्या बोला भाई, वेस्टर्लीज बोला है। ओके, नॉट 30 नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है, सो दिस इज इनकरेक्ट। द मॉइस्ट एयर मासेस दैट कॉज विंटर रेन इन नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ इंडिया आर पार्ट ऑफ वेस्टर्लीज, बिल्कुल सही बात है। हमारे पास जो मॉइस्ट एयर मासेस जो कि नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में, जो पंजाब रीजन में जो बारिश करते हैं, वो किसका पार्ट है, वेस्टर्लीज है, तो उसको बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। करेक्ट हमसे पूछा कर जाएगा बी। क्वेश्चन 20 है, ईच डे इज मोर और लेस द सेम, द मॉर्निंग इज क्लियर ब्राइट विथ सी ब्रीज एंड द सन क्लाइम्स हाई इन द स्काई, हीट माउंट अप, डार्क क्लाउड फॉर्म, द रेन कम्स विथ थंडर एंड लाइटनिंग बट द रेन इज सून ओवर, द फॉलोइंग रीजन इज डिस्क्राइब इन द पैसेज। देखो भाई, ईच डे इज मोर और लेस सेम, तो सेम कहाँ पे होता है, इक्वेटोरियल रीजन में हमारे पास इक्वेटोरियल रीजन में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास क्या होता है, जो क्लाइमेट होता है वो अराउंड सेम होता है ना। यहाँ पे 4 o'clock हमारे पास रेन होता है, तो ये हमारे पास किसके बारे में बात कर रहा है, इक्वेटोरियल क्लाइमेट के बारे में बात कर रहा है। 21 है, वाई ड्यू ड्रॉप्स नॉट फॉर्म ऑन अ क्लाउडी नाइट्स, ठीक है, हमसे 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था, जो ड्यू ड्रॉप्स होते हैं वो क्लाउडी नाइट्स में क्यों नहीं बनते। क्लाउड एब्जॉर्ब द रेडिएशन रिलीज फ्रॉम द अर्थ सरफेस, गलत बात है। क्लाउड रिफ्लेक्ट बैक द अर्थ रेडिएशन, अर्थ सरफेस वुड नॉट हैव लो टेम्परेचर ऑन क्लाउडी नाइट्स। सबसे बेस्ट आंसर क्या होगा भाई, बी, बिकॉज क्लाउड क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं अर्थ के रेडिएशन को, जिसकी वजह से क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, वार्म हो जाता है। एंड जो रिफ्लेक्ट कौन करते हैं हमारे पास, हाई क्लाउड्स, याद रखना भाई, इंफ्रारेड रेडिएशन जो अर्थ रिलीज करती है उसको हाई क्लाउड रिफ्लेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हीट अप हो जाता है। और हीट अप हो जाएगा तो यहाँ पे क्या नहीं होगा, इसलिए तो आप देखना बादल वाला दिन आपको ठंडा गर्मी लगता है ठंडी मौसम में भी। अर्थ सरफेस वुड हैव लो टेम्परेचर ऑन क्लाउडी नाइट्स, नो, अर्थ सरफेस का टेम्परेचर कम नहीं होता, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कम होता है, बिकॉज वहाँ पे रिफ्लेक्शन कर दे रहे हैं क्लाउड्स। क्लाउड रिफ्लेक्ट द ब्लोइंग विंड टू द ग्राउंड लेवल, नो। क्वेश्चन 22 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 2020 में ये क्वेश्चन आया था यार, क्वेश्चन क्या था, जेट स्ट्रीम्स अकर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ओनली, क्या जेट स्ट्रीम सिर्फ और सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलते हैं यार, क्या जेट स्ट्रीम सिर्फ और सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलते हैं, नो, ये दोनों हेमिस्फीयर में देखने को मिलते हैं 20 डिग्री लैटिट्यूड पे, है ना, 20 डिग्री लैटिट्यूड ऑफ पोल्स, 20 डिग्री टू पोल्स। ओनली सम साइक्लोन्स डेवलप एन आई, बिल्कुल सही बात है ना, कुछ साइक्लोन्स में ही आई होता है और कुछ टेम्परेट साइक्लोन्स में तो आई होता भी नहीं है, टेम्परेट साइक्लोन्स में जनरली आई एब्सेंट होता है।
द टेम्परेचर इनसाइड द आई ऑफ द साइक्लोन इज नियरली 10 डिग्री सेल्सियस लेस देन दैट ऑफ द सराउंडिंग। गलत बात है भाई, आई का टेम्परेचर ज़्यादा होता है सराउंडिंग से, ये आई हो गया है ना, एंड इसका टेम्परेचर क्या होता है सराउंडिंग से ज़्यादा होता है, और इसी पानी की अपराइजिंग की वजह से इसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, यही क्या करता है फ्यूल अप करता है। एंड आई थोड़ा सा शांत होता है यार, ये भी जरूरी है। तो करेक्ट हमसे पूछा गया, कट जाएगा सी, 2 ओनली इज करेक्ट। क्वेश्चन 23 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2021 में क्वेश्चन आया था, इन द ट्रॉपिकल जोन द वेस्टर्न सेक्शन ऑफ द ओशंस आर वार्मर, वेस्टर्न सेक्शंस ऑफ द ओशंस आर वार्मर देन द ईस्टर्न सेक्शंस ओइंग टू द इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड विंड। बिल्कुल सही बात है, बिकॉज यहाँ पे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट जो होता है वो यहाँ पे ओरिजिनेट होता है। सो हाई प्रेशर की वजह से यहाँ पे क्या नहीं बन पाते, क्लाउड नहीं बन पाते, एंड ऑल्सो यहाँ पे कोल्ड करेंट्स होते हैं, एंड कोल्ड करंट की वजह से यहाँ पे क्लाउड का फॉर्मेशन नहीं होता। ये दोनों कारण है भाई, ये प्रीवियस से क्वेश्चन आ चुका है, अभी देखा हमने। सो बिल्कुल सही बात है। सेकेंड, इन द टेम्परेट जोन वेस्टर्लीज मेक द ईस्टर्न सेक्शन ऑफ द ओशन वार्मर देन द वेस्टर्न सेक्शन। टेम्परेट जोन में हमारे पास जो वेस्टर्लीज होते हैं इस प्रकार से जो बहते हैं, वो हमारे पास ईस्टर्न सेक्शन ऑफ द ओशन को वार्मर कर देते हैं क्या वेस्टर्न सेक्शन के मुकाबले। बिल्कुल सही है, टेम्परेट में वेस्टर्लीज जो होते हैं वो ईस्टर्न सेक्शन क्या करते हैं वार्मर कर देते हैं, बिकॉज ये क्या करते हैं ईस्टर्न सेक्शन से वार्म नहीं, वेस्टर्लीज क्या करते हैं वार्म एयर को ईस्टर्न सेक्शन से लेके आते हैं, है ना, मतलब इक्वेटर रीजन से लेके आते हैं एंड ईस्टर्न सेक्शन में डाल देते हैं इसको। सो इसीलिए क्या होता है जो ईस्टर्न सेक्शन होता है वो वार्मर हो जाता है इन दी टेम्परेट जोन्स। तो करेक्ट हमसे पूछा है भाई, करेक्ट क्या हो जाएगा, दोनों करेक्ट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 24 है, देखो ये सब स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट होते हैं यार, इसको ज़िंदगी में मत भूलना हो, इसीलिए क्लाइमेटोलॉजी बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है और यहाँ पे इंपॉर्टेंट भी है। टेम्परेट जोन्स के अंदर हमारे पास ये सपोज ये ट्रॉपिकल है, ये टेम्परेट जोन है, तो टेम्परेट जोन में 30 डिग्री से 60 डिग्री की तरफ यहाँ पे हमारे पास वेस्टर्लीज बहते हैं। तो वेस्टर्लीज क्या करते हैं इक्वेटर रीजन से जो वार्म एयर है उसको क्या करते हैं ईस्टर्न सेक्शन में डालते हैं, इसीलिए वो ईस्टर्न सेक्शन क्या होता है हमारे पास वार्मर होता है इन टेम्परेट जोन्स। क्वेश्चन 24 है, लीफ लिटर डिकम्पोज फास्टर in any other biome as a result of the soil surface is often almost bare. Apart from trees, vegetation is largely composed of plant form that reach up to canopy vicariously by climbing the trees or growing as epiphytes. Epiphytes देखते हैं आपको, आपके पास दिमाग में आना चाहिए ट्रॉपिकल क्लाइमेट, रूटेड ऑन दी अपर ब्रांच ऑफ द ट्री। दो बार क्वेश्चन आ चुका है, 2021 में भी आया था ये, है ना, और उससे पहले भी एपीफाइट्स पे क्वेश्चन आ चुका है। आप जब देखो यहाँ पे रिपीटेड मैं बोलता हूँ, यहाँ पे कहाँ पे एपीफाइट्स पे क्वेश्चन आया है यार, ये देखो ये रिपीटेड समझ लो भाई, यहाँ पे एज इट इज क्वेश्चन तो नहीं आया, जो चीज़ें हैं वो रिपीट हुई हैं यार। तो 21 में ये रिपीट हुआ था, तो 13 में आया था वो एपीफाइट्स के बारे में। तो यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, बिकॉज एपीफाइट्स कहाँ पे देखने को मिलते हैं यार, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर हमारे पास एपीफाइट्स देखने को मिलते हैं। तो ये ओशिनोग्राफी हो गया। ओशिनोग्राफी के हमने कितने क्वेश्चन देखे भाई, 24 तक थे यहाँ पे, 6 से लेकर 24 तक, मतलब 18 क्वेश्चन हो गए ओशिनोग्राफी से। ओशिनोग्राफी से कितने क्वेश्चन हो गए, 18 क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है लेकिन इंपॉर्टेंट है।